नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और तस्वीरों में आपको गुरुद्वारे से आए हुए कुछ लोग दिखेंगे, लेकिन ना जाने ये किस गुरुद्वारे से थे या नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पहले तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि एक घर के बाहर खड़े हैं और उसी घर में हम मौजूद हैं जिस घर के बाहर जिस समय ये खड़े थे। और बताया जा रहा है कि ये पर्ची कटवाने के लिए आए हुए थे घर में, जिसके बाद महिला को सम्मोहित करके एक तरीके से ठगी ही हो गई उनके साथ और सम्मोहित कर उन्हें लगभग 40 से 50 हजार रुपए की 40 से 50 हजार रुपए जो है वो ठग के जो है वो चले जाते हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं, बाद में उन महिला से भी आपको मैं जरूर मिलवाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग 5 लोग जो है ये आते हैं और घर की देख लीजिए बेल बजाते हैं और उसी घर के बाहर ये 5 लोग आते हैं। ना जाने किसने जो है इस घर के बारे में उन्होंने बताया कि इस यहाँ पर जो है एक अकेली महिला होगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं काफी सारे घर हैं और उसी घर के बाहर जो है वो आकर जो है फिलहाल ये देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर 5 लोग दिख रहे हैं, जिसमें 3 लोगों की जो उम्र है वो भी काफी ज्यादा है। तो यहां पर जो है फिलहाल आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब फिलहाल हम चाहते हैं कि और लोगों के साथ इस तरीके से जो है ठगी ना हो, क्योंकि एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन यहां पर फिलहाल उससे बचाव जरूर रहा है। लेकिन वो महिला हमारे साथ में इस समय मौजूद है और आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें। मैम, क्या नाम है आपका और कैसे जो है कब हुआ ये आपके साथ? मेरा नाम प्रदीप कौर है। ये संडे को हुआ है। 8 बजे सुबह आए थे वो लोग जी, और उन्होंने बेल बजाई। मैं नीचे दरवाज़ा खोलने गई और साथ में मैं पैसे भी 1100 रुपये ले गई थी कि अरदास के दे दूँगी। तो मैंने उनको गेट खोला, पैसे दिए। वो कहते अंदर आके अरदास कर दे। मैं क्या कर दो। फिर वो कहते आपके ऊपर आके अरदास कर दें। मैंने कहा आ जाओ। फिर मुझे नहीं पता, फिर अंदर आ गए। फिर कहते नहीं, हम तो 11,000 रुपये लंगर के भी लेंगे। ठीक है। फिर उन्होंने ये कपड़ा है एक ये वाला, अच्छा, ये कपड़ा ऐसे अरदास के टाइम पे ये मेरे पर डाल दिया। ठीक है। फिर ये कपड़ा खोल के कहते इसमें 11,000 रखो। फिर मैं 11,000 दे दिए। फिर कहते 21,000 ले आओ और फिर मैंने वो भी दे दिए। फिर कहते 21,000 और लाओ। फिर वो कहते जी जी जी। फिर मैंने 10,000 ही दिए। मैं मेरे पास पैसे नहीं है। कहते नहीं, आपको अरदास करके ये कपड़ा आपको ही दे जाएंगे, अरदास करेंगे बस। ठीक है। उसके बाद नहीं मुझे पता। उसके बाद आपको कुछ पता नहीं लगा, यानी कि ये रविवार की बात है। और तो आपको ये बात कब महसूस हुई कि नहीं आपके साथ कुछ गलत हुआ है? कल पता चला कि नहीं, ये जो हुआ है मेरे साथ ये गलत है। ये ऐसा कोई भगवान का कुछ नहीं है। मुझे था कि चलो गुरुद्वारे से आए हैं, तो वो भावना थी मेरे मन में। मतलब कि लगभग 3 दिन जो है वो बीत चुके हैं इस बात को, तो आपको ये कल महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है? हाँ, मुझे ये कल पता चला। मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरे साथ ऐसे। मेरी तबीयत भी खराब रही। तबीयत भी खराब रही। हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो महिला हैं, आप देख सकते हैं इसी घर में हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए हैं, इसी घर के अंदर वो 5 लोग जो है दाखिल हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं इनके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और भी कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ से सीसीटीवी फुटेज जो है जो हमने आपको दिखाया वो खुद इनके यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और जो लोग आए हुए थे मैं आपको उनकी तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। सभी लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि बता दें गुरुपुरब का नाम जो है लेकर और आज विश्वकर्मा डे भी है, तो उसको लेकर भी जो है ये पर्ची कटवाने के लिए, क्योंकि ये घर में आए थे तो कुछ दान मांगने के लिए। तो ये देख लीजिए, ये पहली तस्वीर ये देख लीजिए एक व्यक्ति की मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, अगर आप कहीं पर भी देखें तो आप करनाल में जो रामनगर थाना जो है वहां पर आप जरूर जानकारी इसकी दे सकते हैं, पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। एक और व्यक्ति की तस्वीर आप देख लीजिए, ये व्यक्ति भी आप देख पा रहे हैं जो उम्र लगभग आप देख रहे हैं कि लगभग सबकी उम्र जो है 3 लोगों की उम्र लगभग 60 वर्ष या उससे ऊपर की जो है वो लग रही है। इसके अलावा एक जो इसके अंदर व्यक्ति लग रहा है वो 25 से 30 साल का जो है युवक आप देख पा रहे हैं। और ये कुल 5 लोग आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से। और बताया जा रहा है कि इनका बेटा उस समय घर में मौजूद था, लेकिन वो सामने वाले कमरे में सोया हुआ था, जिसका दरवाजा इन्होंने फिलहाल बंद रखा। और यहां पर जो है फिलहाल 5 लोग दाखिल होते हैं, जिसके बाद जो है एक कपड़ा ये देख लीजिए, जो ये वाला कपड़ा है ये उनके ऊपर देकर जो अरदास करते हैं, और दूसरा वाला कपड़ा जो है उसके ऊपर वो अपने हाथ में लेकर जो है उनसे दान मांगते हैं। बारी बारी से पहले 1100 रुपए जो महिला है वो सीसीटीवी में देखकर बाहर चली जाती हैं, 1100 रुपए अपने हाथ में
में लेकर चली जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने बाइज्जत ये सोचा कि गुरुद्वारे से कुछ लोग आए तो कुछ दान जो है वो पर्ची वो कटवा देंगे, लेकिन नीचे जब वो जाते हैं तो वो अरदास करने के लिए कहते हैं कि हम ऊपर आकर अरदास कर देते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पहुंचकर अरदास करते हैं और अरदास करने के दौरान मांग बढ़ाते हैं, यानी कि पहले बोलते 11,000 रुपये आप और दे दीजिए, फिर इसके अलावा 21,000 रुपये आप और दीजिए, फिर 21,000 रुपये और मांगे गए, लेकिन महिला ने कहा मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं, तो 10,000 उन्होंने और दिए। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 40,000 से ऊपर की जो ठगी है वो कर दी एक तरीके से। हम बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको अब लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ ठगी करके चले गए, एक तरह से जो आस्था है आपकी उसको भी एक तरह से भंग करने का प्रयास किया उन्होंने। हाँ, दुख लगता है कि गुरुद्वारे के नाम पे इन्होंने ऐसा किया है। मैं तो गुरुद्वारे के नाम पे दिया था, चलो गुरुपुरब आ रहा है, सेवा हो जाएगी, पर जो वो करके गए हैं वो गलत है। और आज मुझे महसूस हो रहा है कि ये बहुत गलत है। जी जी जी। और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि किसी और के साथ ऐसी वारदात ना हो सके। तो रामनगर थाने में भी शिकायत दे दी गई है? हाँ जी, शिकायत दे दी। कुछ और लोगों से जो इस परिवार के सदस्य हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण है सर। जी 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 सर, मेरे ब्रदर का घर है। तो मुझे इन्होंने जैसे कि ये संडे सुबह हुआ है 8 बजे, लेकिन मुझे आज कॉल मेरे भतीजे की आई है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो मैं आया हूँ, उसके बाद मैं अपने भतीजे को लेकर सर साइकिल साहब के पास गया हूँ कि उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है घर में। तो उसके बाद फिर हमने चौंकी में भी इसकी दरख्वास्त दी है। तो उन्होंने तो आश्वासन दिया हमें कि सर इसकी कार्रवाई करेंगे जो भी है। तो लेकिन सर ये ठीक नहीं है कि धर्म के नाम पे भी ऐसे हो रहे हैं कि सर आप ये देखिए कि गुरुद्वारे के हैं और गुरुद्वारे का भी और प्लस साथ में मंदिर का भी दोनों तरह के साथ सामान लेके चल रहे हैं कि सर ये कि ताकि उनको जो भी जिस भी घर में जाए, चाहे गुरुद्वारे के नाम से उन्हें ठगा जाए तो चाहे सर मंदिर के नाम से ठगा जाए। तो सर ये पूरा उनकी प्लानिंग थी। और फर्स्ट सर गली में हमारा घर 6-7वें नंबर पर है वो किसी, लेकिन हमें ये थोड़ा सा और भी सिर्फ इसी घर में, लेकिन सर हमें थोड़ा सा ये डाउट है कि वो सर किसी और घर में गए भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बाहर की भी सारी CCTV फुटेज हैं। वो बाहर भी इवन हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है कि वो किसी और घर में नहीं गए, सीधा इसी घर में आके सबने बेल बजाई है और यहीं पे करके। और सर यहाँ से फिर उसके बाद भागते हुए चले गए। उनके साथ एक बुजुर्ग थे जो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। यहाँ पे ऊपर सारी सर ठगी करने के बाद वो सबसे पहले वो जो बुजुर्ग थे उनको बाहर छोड़ आए हैं, ठीक है, चौक पे। उसके बाद जो 4 थे जो भाग सकते थे, उसके बाद सर वो चारों भागते हुए उनको बाहर से वो लेके चले गए हैं सर। तो फिलहाल जो है, तो आपके साथ जब ठगी हुई तो उस दौरान वो कुछ देर के लिए क्या रुके भी थे, कोई चाय पानी उन्होंने पिया या सीधा चले गए? खड़े रहे थे, बस खड़े रहे थे। कितनी कुल देर लगी होगी, क्या इसका अंदाजा है आपको? 20-25 मिनट। 20-25 मिनट वो यहाँ रहे हैं? 20-25 मिनट यहाँ रहे हैं। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता था? इतने सारे लोग थे वो घर के अंदर जो एकदम से दाखिल हो गए। अब बाद में आज मैं सोच रही हूँ तो कुछ कर सकते थे। हमारे यहाँ फ़ोन भी पड़े हुए थे, बच्चे भी सो रहे थे, धक्का मार के मुझे कुछ भी कर सकते थे। तो आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने इसी घर को टारगेट किया है? क्या लग रहा है कि कोई भेदी है जिसने उनको कोई ऐसी जानकारी हाँ, दी हो? लग तो रहा है कि किसी ने उनको बताया है, क्योंकि सीधा हमारे घर ही आए हैं और कहीं नहीं गए वो। जी जी जी। और यहाँ से लेके सीधा भाग गए हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम प्रदीप कौर है। जी जी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हादसा, एक तरीके से हम बता दें कि उनके साथ जो ठगी हुई है, फिलहाल कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ में। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से हुआ है? आस्था को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया लोगों की। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हमारा मकसद आप तक ये इसी लाने का ये हाईलाइट होगा ताकि जो लोग बाकी लोग हैं वो इस ऐसी ठगी का शिकार ना हो। हमारा मकसद ये है। बाकी पुलिस की कार्रवाई जो है थाने के अंदर, रामनगर थाने में वो बात हो चुकी है। इमीडिएट कार्रवाई उन्होंने कर दी है और बहुत जल्द उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ये अरेस्ट कर लिए जाएंगे। जी जी। और सबसे बड़ी याद मेरे सबसे निवेदन है कि ये जो ऐसे लोग आते हैं ना जी, कहते हैं कि गुरुद्वारे के नाम से ये अरदास कराओ जी, ये सब ठग हैं। इनसे सतर्क रहिए। आइंदा ऐसे लोग कोई भी आए जिन्होंने गल में गात्रा डाला हुआ है, अमृत छका हुआ कहते हैं पर अमृत छका नहीं हुआ, ये नकली सिख बने हुए हैं। इनसे लोग सतर्क रहें। मेरा सिर्फ आप सभी से निवेदन ये है कि इनसे सतर्क रहें। अगर आपका कोई जानकार किसी गुरुद्वारे से आता है तो उनको उगराई दो जरूर। बाकी ऐसे लोगों से बिल्कुल सतर्क रहिए। जी जी। तो सुरेंद्रपाल सिंह रामगढ़िया जी हमारे साथ में, क्या कुछ कहेंगे सर? ये पूरी घटना हुई है, आपने जानकारी भी दी, हम मौके पर आए हैं, लेकिन 2 दिन बाद महिला को जो है ये अंदर से जो है उन्हें लगा कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत हुआ। आपको क्या लग रहा है कि जो लोग आए थे कहीं ना काफ़ी खतरनाक लोग थे ये? बिल्कुल दर्पण जी, सबसे पहले तो देखो मैं ये कहूँगा कि भगवान का बहुत शुक्र है कि अकेली महिला घर में है, छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ है।
मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि धर्म के नाम के ऊपर हम लोग जो है ना बहुत जल्दी आश्चर्य हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, क्योंकि जो हमारा देश है जो वो धर्म के आस्था के ऊपर ज़्यादा चलता है। तो ये धर्म के नाम के ऊपर जो इस तरह की जो ठगी है, ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ा जो ना एक घृणा कृत्य है। और मैं आपके चैनल से, क्योंकि मालिक की दया आपके चैनल के ऊपर है कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि किसी भी धर्म के नाम पर, कोई ज़रूरी नहीं कि इनके साथ सरदार देखकर वो सरदार बन के आगे, और किसी हिंदू परिवार के साथ वो तिलक लगा के भी आ सकते हैं। धर्म के नाम पर कोई भी आपके पास अगर कोई अगराई लेने के लिए आता है, कोई दान चंदा लेने के लिए आता है, तो पहली बात अगर कोई जानकार है तो उसको दे, नहीं तो किसी को अंदर नहीं आने दें। ये बहुत ही बड़ा जो है ना मतलब ही हादसा हुआ है, और इससे और बड़ा हो सकता था। इस हादसे के साथ जो सिख समाज को ठेस पहुंची है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सिख समाज को अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि अब गुरुपुरब है, आगे 8 तारीख को 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब है, उसके बाद 1 जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह महाराज का गुरुपुरब है, प्रकाश पुरब आ रहे हैं आगे। तो ये बहुत सारे लोग आपके पास अगराई के लिए आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो जानकार हैं उसी को ही अगराई दी जाए, अननोन को अगराई ना दें, ठीक है, और ना ही किसी को ऐसे घर में आने दें। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें। और आप देखेंगे कि उन्होंने जो गात्रा डाला हुआ है, मतलब जो अमृत छकते हैं और गात्रा कृपाण डलवाते हैं, वो उन्होंने उल्टा डाला हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो सरदार नहीं है, वो नकली सरदार हैं, वो बाटड़े हैं, और उनका कर्म ही यही है लोगों को इस तरीके से क्या कहते हैं उसको सम्मोहित करके जो है ना मतलब ही ठगना, ये उनका काम है। तो यहाँ पर लोगों से अपील करेंगे कि आप ध्यान रखें, इन दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो आप इस वीडियो में दोबारा देख लें, क्योंकि अगर वो लोग आपको कहीं भी दिखे तो आप सीधा पुलिस से संपर्क करें, क्योंकि वो लोग जो है इस तरीके से सम्मोहित करके आपके साथ कोई बड़ा जो है वारदात भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर यह जरूर है कि महिला का बाल बाल जो बचाव है वो रहा है, वो सभी परिवार के लोग बोल रहे हैं। हालांकि मौके पर, क्योंकि आज महिला को जो है अंदर से ये आभास हुआ कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उन्होंने जो एसएचओ है रामनगर थाने के, उन्हें जानकारी दी, जो कि मौके पर कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि कुछ लेट वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।